अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग सूरतुत तकासुर का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। सूरतुत तकासुर मक्की सूरा है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हा अलग लफ्ज़ है, कुम अलग है। अल्हा और कुम। अल्हा गाफिल कर दिया। अल्हा गाफिल कर दिया। गाफिल कर दिया, डाइवर्स। अल्हा गाफिल कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, दूर हटा दिया। कुम तुमको, कुम के माने तुमको। यो तकासुर ज़्यादा से ज़्यादा, कसरत किसी भी चीज़ की कसरत, ज़्यादती, ज़्यादा से ज़्यादा, और तकासुर का माना होता है और चाहिए, और चाहिए। अबंडेंस कह सकते हैं, और ज़्यादा। अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग दिया है।
अल्लाह गाफिल कर दिया, कुम तुमको, तकासुर कसरत, हर चीज़ की ज़्यादा की ख्वाहिश, और ज़्यादा और ज़्यादा, ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश ने तुमको गाफिल कर दिया। किससे गाफिल कर दिया? अल्लाह से, अल्लाह की याद से, नेक आमाल से। अल्लाह ने इंसान को ऐसे पैदा किया कि वो चाहता है कि और हो, और मिले, और मिले। ये जो और की ख्वाहिश है ये इंसान को बहुत ज़्यादा गुनाहगार बना देती है और गफलत की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए जायज़ हुदूद में रहकर आदमी और ज़्यादा के लिए कोशिश करें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन और की चाहत में जाकर जायज़ नाजायज़ का फ़र्क ना करें तो बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। कब तक गाफिल कर दिया? हत्ता, यहाँ तक के, हत्ता के माने यहाँ तक के, अनटिल। यहाँ तक के, कब तक गफलत में पड़े हुए हो? सलाम। यहाँ तक के ज़ुरतुम, तुम ज़ियारत किए, तुम ज़ियारत किए। विजिट, ज़ुरतुम। हमने गुज़िश्ता क्लास में ग्रामर के पास्ट के कुछ टर्म्स पढ़े हैं, उनमें से ये कौन सा है मैं बता सकते हैं? याद है कुछ? फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, पहले फ़ाला फ़ालू, उसके बाद फ़ाला फ़ालू, दो हो गए गायब के। उसके बाद तुम के लिए फ़ालता, फ़ालता फ़ालतुम। उसके बाद फ़ालतु फ़ालना, फ़ालतु फ़ालना। फिर फीमेल के लिए फ़ालत फ़ालना। फीमेल नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े? फ़ालत फ़ालना, फ़ालती फ़ालतुन्ना, फ़ालतु फ़ालना। तो फ़ालतुम, ज़ुरतुम, यू ऑल, यू ऑल के माने में है यहाँ तक कि तुम सब ज़ियारत कर लो। यहाँ तक के, हत्ता के माने यहाँ तक के, ज़ुरतुम विज़िट। अब देखिए इंग्लिश में सिर्फ आप वर्ब यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा, यू लगाना पड़ेगा, यू विज़िट। अरबी में ज़ुरतुम के अंदर यू है। अरबी ग्रामर में वर्ब के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ वर्ब कहेंगे, विजिट, हो विजिट, समझ में नहीं आता है ना, तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा यू, ही, शी, दे, सब कुछ बोलना पड़ेगा। ज़ुरतुम में है कि तुम ज़ियारत करो, आपको यहाँ कहना पड़ेगा यू विजिट, अनटिल यू विजिट। अल-मक़ाबिर, कबर, ग्रेव्स। कबर से मक़ाबिर।
जब तक तुम कब्र की ज़ियारत ना कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश ने तुमको गाफिल कर दिया है अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से। कब तक? यहाँ तक कि तुम ज़ियारत कर लो कब्रों की। इसके दो माने हैं, कब्रों की ज़ियारत कर लो, दो माने हैं। एक, कब्र की ज़ियारत, क्या आदमी गाहे बगाहे कब्रों के पास जाए, कब्रिस्तान जाए और जाकर वहाँ अपने लिए मांगना नहीं, जाकर उनके लिए दुआ करके आना और अपने लिए इबरत हासिल करना कि मुझे भी यहाँ आना है। यहाँ बाजू कोई गरीब भी है, मालदार भी है, सब के लिए यहाँ एक जैसी जगह है, कोई फ़र्क नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। लेकिन लोग कुछ फ़र्क कर रहे हैं। ये बड़े बुज़ुर्ग की जगह है, उसको ख़ास बना के पुख्ता करके अच्छा रंग बना के उसको ख़ास कर लिया जा रहा है। ये हमने बना दिया। वरना आप सही माने में सहाबा इकराम के कब्रिस्तान चले जाइए, देखिए सब एक जैसे हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। सहाबा भी वहाँ है, ताबीन भी। आज भी को किसी को अगर बकी में दफनाया जाता है बस वैसे ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो वहाँ जाकर तुम अगर कब्रों की ज़ियारत करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, हम कितना गाफिल हैं। इसलिए शायर कहता है, जागोरे गरीबा पे नज़र डाल बाइबरत, गरीबों के कब्रों के पास जाकर देख, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। दुनिया क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, हलाल हराम की तमीज़ ना करना, तकलीफ़ देना, किसी का माल हड़प लेना और किसी को तकलीफ़ देना, किसी के माल छीनना, चुराना, डाका डालना, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं दुनिया के वास्ते। कब तक? कब्र आने तक। कितने बड़े बड़े जालिम है मिट्टी के नीचे, कितने बड़े बड़े जाबिर है नीचे, कितने बड़े बड़े मालदार भी हैं, कितने बड़े बड़े रौड़ी भी हैं, डाकू भी है, चोर भी है, सब उसको जाना है वहाँ पर। तो वहाँ जाने से हमें एहसास होगा। कब तक तुम ये काम करोगे? जब तक तुम कब्रों के पास जाकर एहसास ना आ जाए, फीलिंग ना आ जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? कब्रों के पास गए तो और ज़्यादा होना, बाबा मुझे और दे, और दे। हाँ नहीं, वहाँ पर रहने वाले भी और लेकर आओ, और लेकर आओ। इससे नहीं चलेगा। अभी तो बड़ा नजराना देना पड़ेगा, ये छोटे से नहीं होगा। ये तख्ती की उतनी कीमत, उस तख्ती की इतनी कीमत है, ये मामूली चादर है, ज़बरदस्त चादर चढ़ाओ। उनको क्या ज़रूरत है चादर की भाई? चादर उस आदमी को ज़रूरत है, कितने लोग सर्दी में तड़प रहे हैं, वहाँ चादरों की ज़रूरत है, उनको दे दो। वहाँ ले जाकर ज़बरदस्त खाने पीने के सामान डाल रहे हैं, कितने गरीब होके बाहर खड़े होते हैं, उनके कोई पुरसाने हाल नहीं होते हैं। जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हद से ज़्यादा दे रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ नहीं। गलत है। रब को हमारे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रब वो नहीं होता है जिसको बंदों से कोई चीज़ मतलूब हो। अल्लाह कुछ मांगता है, 2 रकात नमाज पढ़ना तो इतना पैसा देना है, मांगता है। रोज़ा रखना तो इतना पैसा देना मांगता है। और जहाँ पर पैसा खर्च करना है वहाँ ऑप्शन है, यानी हज के लिए, ज़कात के लिए अगर इस्तिताअत है तो करो, और न मत करो। लेकिन वहाँ पहुँच जाने के बाद कोई मांगता है, हरम के अंदर आना तो इतना टिकट देना है, काबे का तवाफ़ करना तो इतना पैसा देना है। वहाँ जाकर ये दुआ करना है तो इसके लिए ये नजराना देना है, नहीं है। तो ये जो मकसद है, लोग क्या करते हैं, भाई जाना चाहिए कब्रों के पास क्योंकि है ज़ियारत क़ब्र। मकसद क्या है? किस मकसद के लिए जा रहे हैं? अल्लाह ने क्या बयान किया और हमारा और आपका मकसद क्या होता है? क्या वहाँ जाने के बाद वाकई माने में हमें दुनिया की कमतरी का एहसास होता है, या और ज़्यादा बेहयाई के काम, गुनाह के काम, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर हराम कमाई के काम वहाँ पर उस वक्त वही होता है? इससे फ़ायदा नहीं है। इसका दूसरा मतलब हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, दूसरा मतलब यह है कि जब तक कि तुमको मौत ना आ जाए, यानी इंसान जब तक जिंदा है
उस वक्त तक उसकी ये ख्वाहिश नहीं मिट सकती है। और नबी ने हदीस में इसको वाज़े किया, कहा कि देखो ये मिट्टी का बना हुआ इंसान, मिट्टी का बना हुआ इंसान, इसके मुंह को अगर कोई चीज़ भर सकती है वो है मिट्टी। जब तक उसको मिट्टी में ना दफन कर दिया जाए उसकी ख्वाहिश मिटती नहीं है, ख्वाहिश नहीं मिटती है। और कुरान ने जो कहा बिल्कुल सही है, दफन करने तक भी मैयत को जब ले जाया जाता है, हदीस में है, उस वक्त मुझे कहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, मत ले जाओ। दफन करने तक भी उसको ख्वाहिश होती है कि नहीं जाना, कसरत दुनिया में और भी रहना, और भी रहना। इसीलिए कहा कि कब्र में तुमको पहुंचा दिया जाए। इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक है जिस्म बॉडी और एक है रूह। मुरक्कब मतलब दोनों से मिला हुआ, मुरक्कब का मतलब दोनों से मिक्स है। जिस्म को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है, इसलिए इसकी हर ज़रूरत को अल्लाह ने मिट्टी में रखा है। जिस्म की जितनी ज़रूरत है मिट्टी में ही है। जिस्म को खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, और सांस लेने के लिए और कुछ चाहिए, जीने के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब मिट्टी में है। और आखिरकार इस जिस्म को मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी से बनाया गया, इसकी हर ज़रूरत मिट्टी में है, और आखिरकार इसको मिट्टी में वापस जाना है। रूह को अल्लाह ने अपने पास से भेजा है, रूह को क्या किया है, अपने पास से भेजा है। जब अपने पास से भेजा है तो उसके पास फिर वापस जाना है वो। इसीलिए रूह की हर ज़रूरत को अल्लाह ने अपने पास से भेजा। रूह की जो ज़रूरत है वो मिट्टी में नहीं है। रूह की ज़रूरत की चीज़ों को अल्लाह ताला ने आसमान से भेजा है, और वो क्या है, कुरान, हदीस। और इस रूह को जब अल्लाह ने आपको दे दिया है, इस रूह को अगर अल्लाह के पास जाना है तो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके बगैर नहीं जा सकती। एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ईमान और आमाल सालिहा। आपके रूह में ईमान है, आमाल सालिहा है, तो ये ऊपर चढ़ के अल्लाह के पास जा सकती है। वरना अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, जो गुनहगार रूह है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। फरिश्ते ले जाते हैं, गुनहगार है, इसके पास चढ़ने की ताकत नहीं है, उसको वहाँ से पटक दो, फेंक दिया जाता है, ज़मीन के तह में जाकर सिज्जीन में उसको कैद कर दिया जाता है। और जो नेक है, हाँ इसके पास पावर है, ईमान है, ताकत है, वो अल्लाह के पास पहुँच जाता है। अल्लाह कहता है इसको सिज्जीन में ऊपर, इल्लीन में ऊपर रख लिया करो। तो मालूम क्या हुआ, जिस्म और रूह, इन दोनों में से कोई एक अगर दूसरे से अलग हो जाए उसको इंसान नहीं कहा जाएगा। माँ के पेट में बच्चा 4 महीना जब होता है उस वक्त रूह अल्लाह ताला भेजता है, तो रूह यहाँ आने से पहले जो वहाँ है उसको इंसान कहेंगे, नहीं कहेंगे। और इंसान है, जीता जागता है इंसान कहा जाएगा। जब उससे रूह अलग हो जाए, अब उसको क्या कहा जाता है, इंसान की बॉडी, हाँ मुर्दा, डेड बॉडी उसको कहा जाता है कि नहीं। यहां तक के किसी भी जगह पर बेटा भी कहेगा अस्पताल में जाकर, मेरे बाप के डेड बॉडी दो, मेरे बाप दो नहीं बोलते, है कि नहीं, मेरे बेटे को देता नहीं बोलते, बेटे की बॉडी दो। ये कॉम्बिनेशन देखिए दोनों का बहुत जरूरी है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारा मसला हल हो सकता है। मिट्टी में जिस्म को वापस जाना है, और यही फितरत का तकाजा है, क्योंकि अल्लाह ने इसको मिट्टी से बनाया है। और इसकी जो ख्वाहिशात हैं ये मिट्टी ही पूरी कर सकती है, क्योंकि इसकी हर ज़रूरत मिट्टी में है। इसकी ख्वाहिशात को अगर कोई मिटा सकती है तो मिट्टी ही है, वरना जब तक जिस्म है, अब देखिए रूह परवाज कर गई, फिर भी उसके दिल में वो ख्वाहिश है। कब्र में दफन करने तक भी वो सोचता है कि काश के मुझे और मौका मिल जाता। इसीलिए नबी ने फरमाया, इंसान बूढ़ा होता है लेकिन 2 चीज़ें जवान होती रहती है। जितना बूढ़ा होता है 2 चीज़ें और जवान होती है, एक माल की मोहब्बत और एक ज़िंदगी की मोहब्बत।
और चाहिए और चाहिए। और बूढ़े को अगर बूढ़ा कहा जाए तो गुस्सा आ जाता, और उनको अंकल कहा जाए तो गुस्सा आ जाता, बूढ़ा नजर आ रहा हो क्या? हाँ, क्योंकि नहीं चाहता है, वो अपने आप को बूढ़ा बताना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि और जियो मी, और मुझे जिंदगी मिले, और जिंदगी मिले। और इसीलिए लोगों ने आजकल अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है। क्या बिजनेस है? बूढ़ों को जवान बनाने का बिजनेस। इशारे के लिए काफ़ी है, क्योंकि हर आदमी के दिल में है ये, और इंसान के मेंटालिटी के एतबार से ये सब बिजनेस बना रहे हैं। अल्लाह ने एक वक्त रखा है, उसके बाद वो ख़त्म होना ही होना है। खामा का उसके पीछे ना पड़े, क्योंकि ये इंसान की नफ्सियत है, उसके साइकोलॉजी है, उसके एतबार से लोग खेलते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि आज इंसान को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं, और बहुत आसानी के साथ बेवकूफ़ बनते हैं। क्योंकि अगर बेवकूफ़ ना बनाया जाए, हमारे एक उस्ताद थे, वो बोलते थे बार बार कि अगर अल्लाह ताला सबको एक जैसे दिमाग दे दे तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे जिनके पास कुछ सोर्स है, पैसा है, दौलत है, अल्लाह ताला कभी उनके बेवकूफ़ बना देता है, और बहुत परेशान हाल, इतना चालाक रहेगा, चालाकी से उसका पैसा खाएगा वो। क्योंकि अगर उसको वो चालाकी ना मिले तो जाहिर सी बात है वो कभी भूखा मर जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, सिस्टम है कि ऐसा होता है। और वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सुकून में अगर कोई दुनिया में है तो पागल है। सबसे ज़िंदगी सुकून से है तो पागल की है। और वो कहते हैं जिसको जितना ज़्यादा अक्ल है वो उतने ज़्यादा परेशान है। और बिल्कुल सही उनकी बातें जो है वो नुक्ते की बातें हैं। जिसको ज़्यादा अक्ल है वो ज़्यादा सोचता, ज़्यादा परेशान होता है। जिसको जितना कम अक्ल है वो उतने ज़्यादा सुकून से रहता है। ज़्यादा अक्ल वाला बहुत ज़्यादा एहसास जिसको ज़्यादा है, थोड़ा सा कुछ मुझे बोला क्या क्या हो रहा, परेशान रहता है, हसास रहता है। एक पागल है, उसको क्या तुम्हें थूक दिए तो क्या भी नहीं बोल के चलता रहता है। उसको टेंशन है क्या? कुछ नहीं है। कहाँ मिला जो मिला खा लिए, जो चाहे देख रहे, कोई देख रहा नहीं देख रहा, फिक्र ही नहीं उसको। तो बिल्कुल सही बात है ये। खैर, तो इंसान कब तक गाफिल रहता है? जब तक उसके बॉडी है ज़मीन के ऊपर, उस वक्त तक। ज़मीन के नीचे जाए, मिट्टी में मिले, तब जाकर ही उसकी ख्वाहिशात को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान करना चाहिए, क्योंकि असल जो मकसद है आखिरत के लिए तुम्हें सोचना चाहिए। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून। कल्ला सौफ तअलमून तुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। हमारे जो उस्ताद हैं उनका नाम है हफीज़ुर रहमान आज़मी उमरी मदनी, मदीना यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच के फारिग है वो। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी, शेख नासिरुद्दीन अलबानी के स्टूडेंट हैं वो। कुछ दिन पहले वहाँ अबू बकर में आए थे। देखिए अबू बकर में आए थे, चश्मा हफीज़ुर रहमान, हनीसुर रहमान साहब भी उस्ताद हैं।
लेकिन हफीज़ रहमान साहब हैं, वो तफसीर के बहुत सारे कुछ पढ़ाए हम लोगों को, तो ऐसे नुक्ते की बातें बयान करते थे, बहुत अहम बातें। वो एक और कहते थे, इमाम राजी बहुत बड़े इमाम और इतने ज़्यादा ज़हीन और चालाक थे इमाम राजी। रिजाज जिनको कहा जाता है, रिजाज यानी मेडिकल के भी बहुत माहिर थे। तो शैतान के साथ अल्लाह के वजूद के ताल्लुक़ से ये हुआ, मुबाहसा हुआ, डिबेट हुआ। इमाम राजी ने 100 दलाइल दिए और शैतान ने 100 दलाइल का तोड़ पेश किया, पूरे 100 दलीलों को तोड़ा। तो वो कहते हैं कि देखो, डिबेट का कोई फ़ायदा नहीं होता, सामने वाला अगर जवाब देना चाहता है कैसे भी जवाब देगा। उसके बाद आखिरकार इमाम राजी ने कहा कि चल, मैं अल्लाह ताला को बगैर दलील के मानता हूँ, अब बोल क्या करता, अब कोई उसके तोड़ नहीं है, अल्लाह को बगैर दलील के मैं मानता हूँ, अल्लाह है। अब इसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं। तो बस औकात ऐसे भी होता है कि सामने वाले को हर दलील देना कोई ज़रूरी नहीं, जो मानना चाहता ही नहीं है उसको ये कहना कि भाई मेरा ये ईमान है बस। कल्ला के ताल्लुक से हमने इससे पहले पढ़ा है, हरगिज़ नहीं। कौन से सिचुएशन में यूज होता है, थोड़ा याद कीजिए। हाँ, 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 मुकम्मल तौर पर इनकार। कल्ला उस वक्त यूज़ होता है, इससे पहले भी मैंने कहा कि उससे पहले कुछ बयान होता है। हाँ, इससे पहले जितना कुछ बयान हुआ है, एक पिक्चर दिखाया जाता है, एक बैकग्राउंड है, पूरा बताने के बाद इन सब को अगर एक वर्ड में, अरबी में अगर इन सब को अगर एक वर्ड में रिजेक्ट करना है तो अरबी में कहते हैं कल्ला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से पहली वही आई, गारे हिरा से डरते हुए, सहमे हुए, परेशान हाल खदीजा के पास तशरीफ़ लाए और पूरा वाक़या सुनाए। पूरा वाक़या सुनने के बाद खदीजा ने कहा, कल्ला, जो कुछ तुमने सुनाया, जो कुछ तुमने सोचा, जो तुम्हारे ख्यालात आए, जो अवहाम है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता। कल्ला, ये सब कुछ नहीं है। एक वर्ड में अगर सबको सबका इनकार करना है तो उसको कहा जाता है कल्ला। गुज़िश्ता इसमें हमने पढ़ा, कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा। नहीं, जो कुछ तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा माल तुमको हमेशा रखेगा, उसको जमा करके रख रहे हो, तुम्हारा ओहदा पोस्ट तुमको रखेगा, हरगिज़ नहीं। ऐसे ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हो और सोच रहे हो कि इसी के बेस पर हम लोग हमेशा रहेंगे, कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सौफा तालमून, सौफा जैसे इंग्लिश में शैल या विल यूज होता है, ऐसे ही अरबी में सौफा है। फ्यूचर के लिए, खास करने के लिए, फ्यूचर के लिए बोलने के लिए ये यूज होता है। हरगिज़ ऐसा नहीं। तो नेवर या नए, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। कल्ला के माने हरगिज़ नहीं। सौफा यहाँ पर शल है, या कभी विल के माने में भी आता है। तालमून, तुम जान लोगे। तालमून, तुम जान लोगे। अब इसका रूट वर्ड है आलिमा। आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतुम, आलिमतु, आलिमना।
वो याद करना, जब तक बैठ के याद नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होता। उसी से ये बनता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर का है। यालमु यालमुना तालमु तालमुना, तालमुना यू ऑल, तुम सब जान लोगे। तो ये कैसे फॉर्म होता है? इल्म रूट वर्ड है, इल्म से आलिम तुम, तालमुन आलमुन आलमु तालमु यालमुन कैसे बनता है, वरना आप परेशान हो जाएंगे। और अगर इल्म मालूम हो गया, रूट वर्ड मालूम हो गया, ग्रामर के कुछ चीज़ें मालूम है, सब आपको मालूम हो जा सकता। इसीलिए इतना बेसिक ग्रामर जानना ज़रूरी है। तालमून तुम जान लोगे, तुम जान लोगे, तुम सब जान लोगे। अब ये सौफा का अलग से उर्दू में अरबी में कोई माना नहीं है। जान लोगे, करूंगा, खाऊंगा, जो गा गा है ना वही है। अब वहां पर तो मैं नहीं लिख सकता गा बोल के, दोनों मिलाकर एक वर्ड समझ लीजिए। सौफा तालमून तुम जान लोगे, अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सौफा अलग से नहीं आता, वर्ब के साथ मिलकर ही आएगा। तो जान लोगे। अब यहां देखिए, तुम जान लोगे, तुम कहाँ है? अरबी में उसके अंदर खुद ब खुद है, सब्जेक्ट खुद ब खुद उसके अंदर होता है। उर्दू में इंग्लिश में कहेंगे तो उर्दू में तुम आ गया, उर्दू इंग्लिश में कहेंगे तो यू कहना पड़ेगा, यू विल नो, तुम जान लोगे। या शल के साथ इस तरह तर्जुमा किया यहां पर कि यू शल कम टू नो, यू शल कम टू नो, तुमको जानना पड़ेगा, तुम जानोगे, मालूम करोगे। तालमून तुम जान लोगे, विल नो। तालमून यू विल नो। बोले यहां देखिए, तुम जान लोगे। फ्यूचर सौफा की वजह से फ्यूचर हो गया, वरना प्रेजेंट भी हो सकता था। सेम सुम्मा, सुम्मा के माने फिर, अगेन। जोर लगाने के लिए, सेंटेंस में जोर लगाने के लिए दोबारा कहा जा रहा है सुम्मा, फिर। कल्ला हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, सौफ तालमून तुम जान जाओगे। क्या जान जाओगे? आगे अल्लाह ताला कह रहा है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। लव के माने अगर, इफ। तालमून अभी हमने पढ़ा, इल्म इल्म, यकीन यकीन, इल्म यकीन यानी पुख्ता इल्म।
इफ़ यू न्यू विथ ए श्योर नॉलेज, श्योर के साथ, पूरी तरह से यकीन के साथ जान लेते। इल्म अल यकीन श्योर नॉलेज कह सकते हैं, इल्म यकीन, इसको क्या बोलते हैं? इल्म यकीन। उसके बाद आ रहा हूँ, ज़रूर जान लोगे, तो भी कह सकते हैं कल्ला लौ तअलमूना। यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान को चौंका रहा है, अगर तुम जान लेते यकीन के साथ, अगर तुम यकीन के साथ जान लेते तो ये दुनिया की हिर्स व तमा ना करते। इफ़ का जवाब नहीं है, इफ़ सेंटेंस में यूज़ हो तो उसका आंसर आता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा, अगर है तो के साथ जवाब आना चाहिए। यहाँ पर नहीं है वो जवाब, क्या अंडरस्टूड है? जैसे हर चीज़ की कसरत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, किससे गाफिल कर दिया? वो भी अंडरस्टूड है, अल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से, कुरान और हदीस से, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर भी अल्लाह ने कहा कि देखो, काश कि तुम्हें यकीन हो जाता, अगर तुम मालूम कर लेते, अगर तुम्हें यकीनी इल्म हो जाता तो अंडरस्टूड है। क्योंकि अरबी का ये कायदा है, अरबी का कायदा है अल-किनायतु अबलगु मिन अत-तसरीह। अरबी ग्रामर में एक बलागा बोल के होता है, वो दूसरे ग्रामर में नहीं है, बलागा बोल के होता है। अरबी ग्रामर में नहू है, सर्फ है, ग्राम बलागा है, और क्या की है सब। बलागा का मतलब होता है उसके अंदर बहुत डीपली जाना। तो बलागा के कायदा है ये अल-किनायतु अबलगु मिन अत-तसरीह। कभी कभार किसी चीज़ को छुपाना ज़्यादा माना रखता है, ज़्यादा वज़न रखता है। बयान कर देंगे तो वज़न नहीं। जैसे कोई कहता है कि मैं आपको बेहतरीन चीज़ दूंगा, क्या है बताया नहीं, तो अब वो सोचेगा ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, ये है वो है। उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी अपने बीवी को डराता, हमेशा जो है अपनी बीवी को डराता, जल्दी खाना बनाओ वरना, बीवी परेशान रहती वरना, आगे नहीं बोलता, पानी गर्म कर दो वरना, हमेशा बीवी जो है करते करते। एक मर्तबा शौहर ने कहा कि पानी गर्म करो जल्दी वरना क्या करोगे? ठंडा पानी ना लूंगा। अब भरम खुल गया, वरना ठंडा पानी ना लूंगा। ये जो वरना के बाद बताया नहीं, तब तक ये था, अब बता दिया तो हाँ, ये करोगे तो तुमको, ये करोगे तो देखो देख लूंगा। क्या देख लेंगे? अगर बता दिया तो उतना ज़्यादा उसमें दम नहीं है। तो बसा औकात किसी चीज़ को मख्फी में रखना बहुत ज़्यादा माना रखता है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा कि काश अगर तुम्हें मालूम होता तो क्या होता, अभी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माना रखा गया, अगर मालूम होता तो तुम गलत काम ना करते, चोरी ना करते, कसरत से हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर दुनिया के तलब में ना रहते, सुन्नत की मुखालफत ना करते, गलत अकीदा ना अपनाते। कुछ भी आ सकता है, जितने गुनाह का काम है सब आ सकता है। ये कुरान की जामियत है। अगर तुम्हें इल्म यकीन के साथ, इल्म यकीन है तुम श्योर, पूरी यकीन के साथ तुम्हें मालूम हो जाए, इल्म नॉलेज। अल्लाह ताला देखिए इस सूरत में बाज़ चीज़ों को बहुत रिपीट किया, कल्ला तालमून, जान लो जान लो, जान लेते, मालूम करते, हरगिज़ ऐसा नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं। क्योंकि इस सूरत में अल्लाह ताला बहुत अहम पैगाम देना चाहता है, इंसान को चौकन्ना करना चाहता है। दुनिया की हकीकत क्या है, तुम कहाँ खोए हुए हो और तुम्हारा टारगेट क्या है। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार रिपीट करके कल्ला बार बार कहा, तालामून कहा, इल्म यकीन कहा। इल्म का लफ्ज़ तो बहुत आया है, मुदाफ इलैहि है, इल्म यकीन, यकीन का इल्म, नॉलेज ऑफ श्योर ऐसा है। लतरवुन्नल जहीम, अब अल्लाह ताला मकसूद में आ रहा, देखिए लतरवुन्नल
लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन है इसमें, बार बार अल्लाह ताला बताना चाहता है लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। तुम जरूर जान लोगे, तुम जरूर देख लोगे कि यहां पर है लतरउन्ना, लतरउन्ना। अरबी ग्रामर में अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लाम और लास्ट में नून, असल में ये तरा है, अलम तरा है ना, तरा के माने क्या है? देखना, क्या तुमने देखा। तरा असल में देखोगे, रआ देखा, तरा देखोगे, उसी से ये तरा है। ये प्लूरल है इसलिए तराउ है, वाव प्लूरल की अलामत है। तुम सब देख लोगे, तुम सब देख लोगे, तराउ, तुम सब देख लोगे। अरबिक ग्रामर का कायदा यह है, अगर वर्ब में जोर लगाना है, किसी वर्ब में जोर लगाना है, अगर नाउन है तो इन्ना लाते, वेरीली, श्योर, बेशक। वर्ब के अंदर जोर लगाना है तो शुरू में लाम और लास्ट में नून के ऊपर तशदीद, ला ता रा। अभी असल में रौ है, पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं क्या? रौ फिर ना तशदीद नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्या कर दिए, इसको ऊपर जम्मा। ला तरउन्ना, तुम जरूर जान लोगे, जरूर देख लोगे। इसे अभी देखिए, तालमू है, जोर लगाना, जोर लगाकर बोलना तो ला ताला, वाव निकाल के मुन्ना, तुम जरूर जान लोगे। तो ये कॉमन कायदा है, स्टार्टिंग में लाम लगाइए और आखिर में नून मुशद्दद लगाइए, तो जोर लगाने के लिए आता है यकीन, जरूर। ला तरउन्ना, तुम जरूर देख लोगे, तुम सब के सब जरूर देख लोगे। किसको देख लोगे? अल जहीम, सॉरी जहीमा रहेगा। ला तरउन्नल जहीम, तुम जरूर देख लोगे। किसको देख लोगे? जहीम को। जहीम, वेरीली यू शैल सी, तुम जरूर देख लोगे द ब्लेजिंग फायर, दहकती हुई आग, दहकती हुई आग, जहीम। और ये आग कैसी दहकती हुई है, मैंने गुज़िश्ता क्लास में बता दिया कि इसको कितना धोखा गया। 3000 साल उसको धोखा गया। उसको कहा जाता है अल जहीम। जहन्नम के नामों में से एक नाम है अल जहीम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुतामा, एक नाम अल हुतामा, और एक नाम है अल जहीम। वैल भी एक नाम है, वैल, वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल। यानी जहन्नम में जब तुम आग को देख लोगे तब तुम्हें यकीन आएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया। उस वक्त तुम को एहसास होगा, रियलाइज उस वक्त होगा। अब तुम्हें अल्लाह ताला इतना बता रहा है लेकिन ख्याल नहीं आ रहा है। ज़रूर तुम देख लोगे जहीम, आग को लोग अपने आंखों से देख लेंगे, आंखों से देखेंगे, उसको देखते ही वो परेशान हो जाएंगे।
अब उसमें डाल दिया जाए तो क्या हाल हो, हमने जहन्नम के ताल्लुक से गुज़िश्ता क्लास में मालूम किए। अल्लाह ताला दोबारा रिपीट करके कह रहा है सुम्मा, फिर अगेन, लतरवुन्ना सेम है, तुम जरूर देख लोगे, हा उसको मतलब जहन्नम को। आज मैं आपको थोड़ा प्रोनाउंस लिखाऊंगा, तो ये हा हु ही कैसे हो रहा है, कुम का कुम, थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो तुम जरूर देख लोगे उसको, किसको, जहन्नम को। हा इसलिए है क्योंकि ये फायर आग है, और नार अरबी में मुअन्नस है। कैसे देख लोगे, आइनल यकीन, आइन के माने आंख, आइन के माने आंख। अगेन यू शैल सी इट विथ सर्टेनली ऑफ साइट। आइनल यकीन, यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ साइट दिया है, यकीनी तौर पर देखना, निगाह में आना। तो आँख के माने आँख भी, आइन के माने आँख भी है और निगाह भी है। जो यहाँ पर दिया निगाह, साइट के माने में दिया है, आँख भी हो सकता है। हाँ, एक आँख, प्लूरल आयुन, प्लूरल इसके आयुन, आयुनुन, आयुनुन, अयूनुन, दो प्लूरल है। अरबी में प्लूरल बनाने का कोई कायदा नहीं है, और एक एक के कभी कभी दो दो तीन तीन प्लूरल भी आते हैं, उससे भी ज़्यादा आते हैं। और ये सिर्फ याद रखना, कोई चारा नहीं, बाय हार्ट करना ही करना है। इसका अंडरस्टूड है ना, आइन का मतलब जो दोनों आंखें एक आंख। आइन यहाँ पर निगाह के माने में है, जब एक इस्तेमाल हो तो एक ही मुराद है, और उस पर अलिफ लाम आ जाए, अल आइन कहा जाए, तो वो एक यूनिट हो गई। अब जितने आंखें सब मुराद, अलिफ लाम आ जाए तो खास हो गया, उस जेंडर के पूरी चीज़ें आ गई। अलिफ लाम के अंदर मैंने कहा ना 10 माने हैं, तो वो भी एक जेंडर का माना भी देता है कि यूनिट, उस यूनिट के लिए खास है। आंखें देख अरे आंखें नहीं देखने के तो है। आइनल यकीन का मतलब हुआ कि यकीनी निगाहों से तुम देख लोगे, कोई भूल भुलाया नहीं है, या कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, यकीनी मानों में तुम अपनी आंखों से देख लोगे। आइनल यकीन, यकीन की निगाहों से देख लोगे, यकीनी माने में तुम लोग देख लोगे। उसके बाद आखिरी आयत में पूरा खुलासा है, कंक्लूशन है। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, ये पूरा खुलासा है, समारी इसमें है। सुम्मा ला तुसअलुन्ना, सुम्मा फिर, अगेन ला तुसअलुन्ना, लाम और ये नून जोर लगाने के लिए है, असल है इसके अंदर तुसअलु, तुसअलु, तुम पूछे जाओगे, तुम पूछे जाओगे, तुमको सवाल किया जाएगा। यू शैल बी आस्क्ड या यू विल बी आस्क्ड। वाव था, लेकिन यहाँ जब नून लगाएंगे तो वाव गिर जाएगा। लिखेंगे वाव के साथ, वाव के साथ जब लिखेंगे ऐसे देखिए,
सिंगुलर है तो तुसअलु, प्लूरल है तो तुसअलूना। सेम जैसे तसअलु तसअलूना, ऐसे तुसअलु तुसअलूना। ये पैसिव वॉइस है, तुम पूछे जाओगे। एक्टिव है, ये पैसिव है। तो तुम जरूर पूछे जाओगे, तुसअलुना, तुम जरूर पूछे जाओगे। तुम जरूर पूछे जाओगे। यू विल बी आस्क्ड, विल बी। यहां पर शैल भी है, श्योरली। उसके बाद है सर्टेन। आजकल इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि इंग्लिश वालों ने शैल को निकाल दिया है। पूरे करंट आ गया ना, इसलिए शैल निकाल दिए। तो तुम जरूर पूछे जाओगे यौमा इदिन, उस दिन। यौमा इदिन का मतलब होता है उस दिन। यौम के माने दिन, यौमुन, यौम के माने दिन, तो इज़िन के माने उस दिन। यौमा इदिन ये मिलकर ही आता है, मिलकर आता है। ऐसा नहीं कि यौम अलग है इज़िन अलग है। जब दोनों एक साथ यूज़ हो, जैसे नवा डेज बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि नवा अलग है डेज अलग है, वो मिलकर ही है। समथिंग दोनों मिलकर लिखना है, सम अलग थिंग अलग नहीं, वैसे ही वर्ड यूज होता है। तो इसी तरह से यौमा इदिन, उस दिन या जिस दिन, उस दिन या जिस दिन। इंग्लिश में दैट डे कहेंगे। उस दिन, तो तुम जरूर पूछे जाओगे उस दिन। कौन से दिन? जिस दिन जहन्नम को अपने आंखों से देख लोगे। किसके बारे में पूछे जाओगे? अनिन नईम, अन बारे में। अन कभी जो है अबाउट के माने में आता है, ताल्लुक से, इसके बारे में, या रिगार्डिंग भी हो सकता है। बारे में। अन के असल माने से है, फ्रॉम। लेकिन बात जगह पर सेंटेंस में फ्रॉम का माना नहीं आता है। रिगार्डिंग दिस, इसके ताल्लुक से, इसके बारे में, रिलेटेड टू के माने में इस्तेमाल होता है। क्या दिया है? अबाउट, यहाँ अबाउट दिया है। तकरीबन सेम है, लेकिन अब यहाँ पर बिना नईम नहीं बोल सकते, क्योंकि मिन रिगार्डिंग के लिए नहीं आता, अबाउट के लिए नहीं आता, लेकिन ये आता कभी, इसलिए कभी कभार थोड़ा सा फर्क होता है। हम लोग अरबी अदब जो पढ़ाते थे वो कहते थे अरबी में कोई सिनोनिम है ही नहीं, कोई सिनोनिम नहीं है, हर एक अलग अलग माना बोलते थे। अब इसका अलग है, उसका अलग है, लेकिन बोल देते हैं हाँ भाई ये इसके माने हैं, सिनोनिम दोनों सेम है तकरीबन। वो कहते हैं कि अलीमा जानना, अरिफा जानना। कहते नहीं, अलीमा भी अलग है, अरफा भी अलग है, वो भी अलग, वो भी, हर एक का अलग अलग इस्तेमाल है, यूज़ है, हमको मालूम नहीं है। काफ़ी माहिर थे अदब में, लिटरेचर में जो लोग महारत हासिल करते हैं उनको पता है ये कहाँ यूज़ करना, वो कहाँ यूज़ करना। खैर, नईम नेमतें, नईम नेमतें पढ़ जो दिया है, डिलाइट दिया यहाँ पर। फिर तुम ज़रूर पूछे जाओगे, तुमको सवाल किया जाएगा उस दिन नेमतों के बारे में।
अब अल्लाह की नेमतें कितनी हैं आदमी गिन के शुमार करके ख़त्म नहीं कर सकता। हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा और कितनी छोटी नेमत के बारे में भी अल्लाह पूछेगा। इस ताल्लुक़ से हदीस में अल्लाह के रसूल ने वाज़े किया है कि एक मरतबा कई सहाबा इकराम को कई दिनों तक खाना नहीं मिला, भूख के मारे में परेशान निढाल होकर निकल पड़े। कई दिनों के बाद उनको एक बाग में ले जाया गया, वहाँ पर उनको खाने के लिए कुछ दिया गया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि याद रखो, ऐसा मत सोचो कि अल्लाह ताला तुमको इसके बारे में पूछेगा नहीं, इतने दिनों के बाद मिला है, इतनी तकलीफ़ से मिला है, ये मत सोचो कि अल्लाह ताला पूछेगा नहीं। ये तो क्या है, ये दरख्त के छाँव के नीचे जो तुम बैठे हुए हो, इस छाँव के ताक़त से पूछेगा अल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। अब सोचिए अल्लाह ने कितनी नेमतें हमको दी है। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए दाने के लिए तरस रहे हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमेशा। और नेमतों की कदर, किसी भी नेमत छोटी से छोटी भी हो उसको हक़ीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के बारे में अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। आप ये ना सोचें ये तो मैं कमाया हूँ, मेरा पैसा है, मेरी दौलत है, मैं जो चाहे करूँ। नहीं, कहाँ से कमाए, कहाँ खर्च किए, सब पाए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। हर नेमत के ताल्लुक़ से वहाँ पर सवाल होगा। अब अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। आदमी अपने बॉडी में देखें, अल्लाह ने जो कुछ दिया है इन सब के बारे में हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।